हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी एपिसोड 10th है और हम कवर करने वाले हैं कुड के सभी यूजेस। हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 9th एपिसोड को कवर कर लिया है और आज है 10th एपिसोड, जिसमें हम कुड के सभी यूजेस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले 9th एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है जहाँ पर हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक लेकर के जा रहे हैं। हम इसमें ग्रामर के भी सभी टॉपिक, वो जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इस कवर करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए और भी एडवांस स्ट्रक्चर जो ज़रूरी होते हैं, उन सभी को कवर करेंगे। और आज है कुड के सभी यूजेस, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। कुड एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो पोलाइट, पास्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट और कंडीशनल और एटसेट्रा और इसकी और भी ज़्यादा यूजेस होते हैं। ये एक वर्ब इतने सारे यूजेस को कवर करती है। वन बाय वन करके हम इसके सभी यूजेस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और चलिए इसके सभी यूजेस को समझते हैं। सबसे पहला है कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए, भूतकाल की एबिलिटी। मतलब ये है कि पहले आप कुछ कर सकते थे, अब शायद आप नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5। मैं 5 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो यहाँ पर आप सिचुएशन बता रहे हैं कि पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, लेकिन अब शायद आपसे वो काम ना हो, आप ना कर पाएँ। तो ये है आपकी पास्ट एबिलिटी। शी कुड रीड वेरी फास्ट इन स्कूल। वो स्कूल में बहुत फास्ट पढ़ लेती थी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो अब ना पढ़ पाए, पॉसिबिलिटी है। पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती। ही कुड रन फॉर आवर्स। वो घंटों तक भाग सकता था। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूज़ देखा, जहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी को देखा कि किस तरीके से हम पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़। इसका ये होता है कैन से ज़्यादा पोलाइट। कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड यहाँ पर ज़्यादा पोलाइट है। कैन यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। कुड यू ओपन द विंडो? क्या आप विंडो खोल सकते हैं? कुड आई स्पीक टू यू? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? थर्ड हमारा यूज़ है कुड का पॉसिबिलिटी के लिए, लाइट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि हो सकता है। यहाँ पर कुड का माइट के जैसा मीनिंग हो सकता है। इट कुड रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं इट माइट रेन टुडे, ऐसे ही हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी यूज़ कर सकते हैं। ही कुड बी बिजी राइट नाउ। वो अभी बिजी हो सकता है। दिस प्लान कुड वर्क। यह प्लान काम कर सकता है। कुड का यूज़ हम फोर्थ देखने वाले हैं सजेशन के लिए, हल्की सी एडवाइस या ऑप्शन देना, इस तरह के सेंस में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि एडवाइस देने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। यू शुड ट्राई अगेन। तुम्हें फिर ट्राई करना चाहिए, या तुम फिर ट्राई कर सकते हो, इस तरीके का यहाँ पे सेंस निकलेगा। यू कुड टॉक टू हिम। तुम उससे बात कर सकते हो। वी कुड लीव अर्ली। हम जल्दी निकल सकते हैं। फिफ्थ हमारा यूज़ है कुड का पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, जो हो सकता था पर नहीं हुआ। पास्ट की पॉसिबिलिटी है। ऊपर हमने पास्ट की एबिलिटी को देखा था, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो।
नेगेटिव इमोशन भी होता है, लॉस या रिग्रेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कुड हैव वोन द मैच, में मैं जीत सकता था। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे, आप अब आज बैठ करके रिग्रेट कर रहे हैं कि आप वो काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपसे वो नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। शी कुड हैव कॉल्ड मी, वह मुझे कॉल कर सकती थी पर उसने नहीं किया, ये पास्ट की बात है। दे कुड हैव हेल्प्ड अस, वो हमारी मदद कर सकते थे। सिक्स्थ हमारा यूज़ है कुड हैव, इसके साथ हम लगाएंगे +V3। यहाँ पर आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जो हो सकता था पर नहीं हुआ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिग्रेट या कंप्लेन है। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझसे पहले बता सकते थे। ही कुड हैव अवॉइडेड दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते थे। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग रिग्रेट फील कर रहे हैं। सेवंथ है कुड का यूज़ अनरियल या इमेजिनरी पॉसिबिलिटी के लिए कंडीशनल सेंटेंस में कुड का यूज़ होता है। पहले हम इफ क्लॉज में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई हैड अ बाइक आई कुड ट्रेवल इजीली, अगर मेरे पास बाइक होती मैं आराम से ट्रैवल कर लेता, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। यहाँ पर हम बैठ करके सोच रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं ट्रैवल आसानी से कर पाता या कर सकता था। इफ़ यू ट्राइड यू कुड डू इट, अगर तुम ट्राई करो तुम कर सकते हो। इफ़ इट रेन्ड वी कुड स्टे होम, अगर बारिश होती हम घर पर रहते। एठवां हमारा यूज़ है कुड नॉट, पास्ट की इनकैपेबिलिटी, जो नहीं कर पाए उसके लिए। एग्जाम्पल आई कुड अंडरस्टैंड हिम, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उससे समझ नहीं पाया। शी वुडंट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आ पाई। वी कुडंट फाइंड द की, हम कीज नहीं ढूंढ पाए। नाइन्थवा यूज़ है कुडंट हैव, जिसके साथ हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। इम्पॉसिबल इन पास्ट, मतलब हो नहीं सकता था, पास्ट की में कुछ चीज़ होनी थी और वो हो नहीं सकती थी। शी कुडंट हैव नोन दिस, उसे ये पता हो नहीं सकता था। शी कुडंट हैव नोन दिस, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट। ही कुडंट हैव डन इट अलोन, वो यह अकेला कर नहीं सकता था। यू कुडंट हैव सीन मी देयर, तुमने मुझे वहाँ देख नहीं सकते थे, तुम मुझे वहाँ देख नहीं सकते थे, इस सेंस में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखे हैं कुड के 9 यूजेस। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पहले से कितने यूजेस पता थे कुड के। अगर आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे ही आप किस पार्ट पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय, टेक केयर।